जय हिंद। नमस्कार दोस्तों एनिमल ट्रांसपोर्ट आईटीबीपी में अगर आप सभी ने एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो आज की इस वीडियो में आप सभी को कंपटीशन के बारे में जानकारी मिलने वाला है कि आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट में कितना कंपटीशन है और कितने बच्चे लगभग फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और इसके एग्जाम जो है वो यहाँ पे कब से शुरू होने वाले हैं। यह अपडेट आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। उसी के साथ में आप सभी यह देख लीजिए कि एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ में और कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे देखिए आप सभी का कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी की वैकेंसी आई हुई थी जिसमें मेल फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते थे। वहीं आप सबकी एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी आई हुई थी जिसमें मेल फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते थे। और वहीं आप सबकी कैनल मैन की एक वैकेंसी थी जिसके लिए सिर्फ यहाँ पे मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते थे। वहीं वैकेंसी बताया गया है यहाँ पे देखिए 9 वैकेंसी ड्रेसर के लिए है, एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए 115 वैकेंसी है और यहाँ पर कैनल मैन के लिए 4 वैकेंसी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई थी। बच्चे इसका फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर चुके हैं। बट वैकेंसी यहाँ पे कितनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं और वैकेंसी भी आप सबकी यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप आईटीबीपी मैट्रेट्समैन का फिजिकल पास किए हो चाहे एनिमल ट्रांसपोर्ट का पास किए हो, आप सभी की जो वैकेंसी है यानी पोस्ट की संख्या है वह यहाँ पे बढ़ने वाली है। कब बढ़ेगी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वैकेंसी आपकी 2024 वाली वैकेंसी जो थी वो वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप सभी एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो यहाँ पर सिर्फ 10th पास बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता था। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं, थोड़ा सिलेबस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आखिर आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं और फिजिकल तो आपने क्वालिफाई कर ही लिया है, लेकिन अब यहाँ पे एग्जाम में क्या क्या होगा चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हेड कांस्टेबल ड्रेसर का सिलेबस अलग है, वहीं अगर आप देखोगे तो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का सिलेबस अलग है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ यहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। चलिए एनिमल ट्रांसपोर्ट के सिलेबस के बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले आपका आने वाला है जीके और जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 नंबर का यहाँ पर आप सभी का रहने वाला है। आप सभी के मैथमेटिक्स से आने वाले 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का रहने वाला है और वहीं आपके रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज यहाँ पे चूज करना पड़ेगा और वो भी आपका आएगा 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का रहने वाला है। और यहाँ पर 2 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे एग्जाम को हल करना होगा, मतलब आप सबके टोटल यहाँ पे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा और 100 नंबर का रहने वाला है और 120 मिनट के अंदर आपको एग्जाम हल करना होगा, मतलब समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग ध्यान दीजिएगा। ऊपर चलते हैं, इस भर्ती में आप सबको नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया। ठीक है, आपको इस सिलेबस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, आपको 100 क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपटीशन को लेकर। देखिए कंपटीशन, अगर आपको लग रहा है कि इस भर्ती में कंपटीशन नहीं है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक एनिमल ट्रांसपोर्ट की ही वैकेंसी एक ऐसी थी जिसके लिए यहाँ पे सिर्फ 10th पास बच्चा फॉर्म भर सकता था। ठीक है, और ज्यादातर जो फॉर्म अप्लाई हुआ है वो यहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए ही हुआ है और इसमें वैकेंसी भी आप सबकी 115 निकल के आई हुई थी। इसलिए यहाँ पर अब जो बच्चा फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुका है उसके अंदर कहीं ना कहीं चल रहा होगा एग्जाम कब होगा, कंपटीशन कितना है। देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। कंपटीशन देखिए, आपको बता दें किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन आपको हर एक भर्ती में देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा, देखिए कितना देखने को मिलेगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि लाखों में बच्चे इसका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किए हैं। कितना किए हैं? लाखों में क्वालिफाई किए हैं। अगर यहाँ पे 90,000 भी बच्चा अगर एग्जाम में बैठता है, ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी कितनी है? 115। तो आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए कितना कंपटीशन यहाँ पे हो सकता है। लगभग 100 में से कितना मार्क्स पाने वाला विद्यार्थी का यहाँ पे चयन हो सकता है। देखिए अगर आप यहाँ पे 100 में से 80+ स्कोर करते हैं, कितना करते हैं? 80+ स्कोर करते हैं, तो आप इस बार एनिमल ट्रांसपोर्ट में अपना सिलेक्शन लेकर जाएंगे। या फिर अगर आप सभी यहाँ पे SC ST से हो तो आप सभी यहाँ पे 75+ स्कोर अपना टारगेट जो है बना के चलिए, 80+ और 75+, तो आप सभी इस बार यहाँ पे सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में कि आखिर इसके एग्जाम जो है वो यहाँ पे कब से शुरू होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि आखिर एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी आपको कैसे करनी है। दोस्तों आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आप सभी के लिए एक PDF को
तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और काफी सारी न्यू बुक से भी यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ को मैं आप सबको क्यों देना चाहता हूँ। यहाँ पर बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर एग्जाम की तैयारी के लिए कोई बुक बताइए जिससे हम अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे किसी बुक के बारे में जो है बताता हूँ आपको, तो अगर आप बुक परचेज करने जाते हैं तो वहां पर आपका 400-500 रुपए खर्चा होगा। उसके बाद मान लीजिए आपने बुक को परचेज भी कर लिया, अगर आपने बुक परचेज कर लिया तो उसमें से आपको फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ कर पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको 4000 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है यहाँ पर सिर्फ 85 रुपीज रखा गया है, जिससे हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल 100 रुपए के अंदर इस पीडीएफ का जो प्राइस है रखा गया है। तो जाइए लेकर पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप सबको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपको इस नंबर को नोट करना है और व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है, मुझे आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का पीडीएफ चाहिए। उसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे एनिमल ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी, इसके लिए मेल फीमेल अप्लाई कर सकते थे और 115 वैकेंसी है। इसमें एग्जाम इसका जो है कब से होने वाला है। जो बच्चे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, फिजिकल टेस्ट जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डाउट चल रहा है, आखिर इसके एग्जाम जो है वो यहाँ पे कब से होने वाले हैं। इसके एग्जाम आपको बता दें मेरे दोस्त, यहाँ पे दो भावनाएं निकल के आ रही हैं, ठीक है, दो आंकड़े निकल के आ रहे हैं। पहला आंकड़ा क्या आपको बता दें, पहला आंकड़ा ये निकल के आ रहा है कि अभी बहुत सारी जो भी वैकेंसी 2024 में निकल के आई हुई थी आईटीबीपी की तरफ से, उसमें से बहुत सारी पोस्ट भी बची हुई, जिनका यहाँ पर फिजिकल नहीं हो पाया। क्या हो पाया है, अभी फिजिकल नहीं हो पाया है, ठीक है। तो आईटीबीपी यहाँ पे दो काम कर सकती है। पहले तो यहाँ पे जो फिजिकल बचा हुआ है, इनका फिजिकल करवा के एक साथ सभी का एग्जाम जो है टीसीएस के माध्यम से ले सकती है, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकती है कि जिनका फिजिकल यहाँ पे हो चुका है उनका एग्जाम जो है यहाँ पे करवा ले, और बाकी जिनका फिजिकल बचा हुआ है उनका बाद में फिजिकल करवा के बाद में उनका एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम आप सभी का यहाँ पे टीसीएस ही लेती है। तो यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट वगैरह होता है आईटीबीपी और टीसीएस के बीच, तो यहाँ पे हो सकता है आईटीबीपी यहाँ पे सारे फोर्सेस का फिजिकल करवाने के बाद, मतलब जो भी पोस्ट निकाली है उनका भी फिजिकल करवा ले और उसके बाद एक साथ सभी का एग्जाम यहाँ पे टीसीएस द्वारा, मतलब टीसीएस से एग्रीमेंट करके सारा एग्जाम जो है एक साथ यहाँ पे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं, अगर जो फिजिकल बचे हुए हैं उनको करवाने के बाद अगर एक साथ सभी का एग्जाम होता है तो करीब जुलाई, मान लीजिए जुलाई में फिर आप सभी के ट्रेड्समैन और साथ में यहाँ पर पाइनर और एनिमल ट्रांसपोर्ट और जो भी वैकेंसी थी किचन सर्विस वगैरह, इन सब का एग्जाम जो है फिर जुलाई के आसपास होने की संभावना है। यदि जिनका फिजिकल नहीं हुआ है उनको पीछे छोड़कर अभी जिनका फिजिकल हो चुका है, अगर उनका एग्जाम आईटीबीपी यहाँ पे लेती है तो इनका एग्जाम अगर लेती है सिर्फ यहाँ पे, तो अप्रैल का महीना मान के चलिए कि अप्रैल में भी आपके एग्जाम यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसलिए आप सभी किसी भी समय पर यहाँ पर आपका एग्जाम हो सकता है, चाहे जुलाई में हो जाए चाहे अप्रैल में हो जाए। तो इसीलिए आप सबको यहाँ पर अपनी तैयारी जो है यहाँ पर तैयार रखनी है। तैयारी करने से ही आप सबको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। पीछे आपने कई सारे एग्जाम दिए होंगे, कम नंबर होने की वजह से असफल हो गए होंगे। असफल होने की वजह से आप सभी यहाँ पर डिमोटिवेट भी आपको होना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए हैं, लेकिन कुछ कम नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो अभी भी आपके पास मौका है, अगर आपने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया है एनिमल ट्रांसपोर्ट का तो तैयारी में लग जाइए। जैसा भी जो भी होगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई भर्ती, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।